सौराष्ट्र की धरती जहां सूरज की किरणें भी अनाज की महक लिए चलती हैं, वहां जाम जोधपुर के खेतों में नितिन भाई खांट और उनकी पत्नी पारुलबेन खांट सालों से मेहनत कर रहे थे। दोनों की आंखों में एक ही सपना था, अपनी 25 बीघा जमीन पर हरे भरे खेत, जहां फसल लहलहाए, धरती गुनगुनाए और लोग स्वस्थ अनाज खाएं। 7 साल पहले उन्होंने फैसला किया कि अब केमिकल नहीं, सिर्फ प्राकृतिक खेती अपनानी है। मिट्टी को उसका जीवन वापस लौटाना है और पर्यावरण की रक्षा करनी है। फिर आया वो साल जब पूरी दुनिया कोविड की चपेट में थी। नितिन भाई अचानक चल बसे। खेत सुनसान हो गए, पारुलबेन के हाथ कांप गए, आंखें नम हो गई। लेकिन उस वक्त भी इस महिला किसान ने हार नहीं मानी और उनका सहारा बनी MBA फाइनेंस पढ़ी, वडोदरा में रहती उनकी शादीशुदा बेटी राधिका। राधिका ने अपनी मां को सौराष्ट्र से वडोदरा के सावली में बसाया। यहां नए खेत भी तैयार किए। मां बेटी ने मिलकर तिल बोया, मूंगफली उगाई, बाजरी लहराई, चना हरा भरा किया, हल्दी की खुशबू बिखेरी और जीरे की महक भी फैलाई। पारुलबेन मिट्टी को छूकर समझ जाती है कि आज फसल को क्या चाहिए, जबकि राधिका आधुनिक सोच और मेहनत से क्लीनिंग, पैकिंग, सेलिंग सब मैनेज करती है। माँ बेटी की इस जोड़ी की सबसे खास बात यह है कि वे अपनी फसल खुद बेचते हैं। खेत से ही पैकिंग, खेत से ही बिक्री। આપણે દિવસે ને દિવસે હેલ્ધી રેસીપી તરફ વળ્યા છીએ, પણ એ રેસીપીના જે ઇન્ગ્રેડિયન્ટ્સ છે એ ક્યાંથી આવે છે, એનો સોર્સ શું છે, એ કેમિકલ ફ્રી છે કે નહીં, એના તરફ હજી આપણે ધ્યાન આપવાની ખૂબ જરૂર છે। कई सालों तक केमिकल खेती करने के बाद जब उन्हें ये रियलाइज हुआ कि हम खुद तो जहरीला खाना खा ही रहे हैं, दूसरों को भी खिला रहे हैं, तब उन्होंने रास्ता बदल दिया। सोचा कि जिस किसान को अन्नदाता कहा जाता है, वे दूसरों को केमिकल वाला खाना कैसे खिला सकता है। और तभी से पर्यावरण और पर्यावरण की जीव सृष्टि के हित में पारुलबेन के खेतों में ऑर्गेनिक रूप से फसल ली जाती है। આજના યુગમાં બધાને નાની ઉંમરમાં દવા ઉપર અને બધા ઇન્ડસ્ટ્રી પર આધારિત થઈ ગયા છે। પહેલાંના જમાનામાં માણસોને 80 વર્ષે પણ આટલી દવાઓ નહોતી લેવી પડતી, એની જગ્યાએ અત્યારે 35-40 વર્ષની નાની ઉંમરમાં દવા ઉપર પોતાનું જીવન આધારિત થઈ ગયું છે। તો ખોરાક ઉપર આ વસ્તુ બધી બહુ જ અસર કરે છે। माँ बेटी की ये जोड़ी सिर्फ किसान नहीं, बल्कि अपने उत्पाद की खुद ब्रांड एम्बेसडर भी हैं। आज उनकी फसल लेने लोग सिर्फ गुजरात से नहीं, बल्कि देश के अलग अलग राज्यों से उनके खेत तक आते हैं। હું દક્ષા જગડ છું, મુંબઈથી આવી છું રાધિકા ફાર્મમાં। એ જે નેચરલ એ બધી ઓર્ગેનિક વસ્તુઓ બનાવે છે, હું બધું આપની પાસેથી મંગાવું છું। એમની બધી ઓર્ગેનિક વસ્તુઓ મેં વાપરી છે। मैं राधिका फार्म में आई हूँ, 25-30 के आसपास होगी उसका एज, लेकिन उसके एज के देखते हुए और उस हिसाब से रिलेटेड टू हर एज उसका एक्सपीरियंस बहुत ही सही है। इस तरह इस एज में वो इस फार्मिंग की तरफ अट्रैक्ट हो रही है। तो आप हमारा भी जनरेशन जो बम्बई में ऊपर की चीज़ों में आनंद ले रहा है, तो ये फार्मिंग में आनंद ले, उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाइए और हमारे अगले जनरेशन के लिए एक यूनिक रोल मॉडल बन जाए। અમે આનો અનુભવ કર્યો અને આ ઘણી મજા આવી। આજે ફાર્મમાં મુલાકાત લીધી તો અને સજીવ ખેતી કેવી રીતે થાય છે એ જાણવાની, પારુલબેનની મહેનત જોવાની ખૂબ આનંદ થયો। ખરેખર આ કાર્ય બિરદાવવા લાયક છે। જે રીતે ફેમિલી ડોક્ટર હોય છે, એ રીતના અમે ફેમિલી ફાર્મર બનવા માંગીએ છીએ। એનું મેઇન રીઝન એ છે, જે રીતના ફેમિલી ડોક્ટર હોય છે એ આપણી હેલ્થનું ધ્યાન રાખે છે, આપણે ડોક્ટરને રિસ્પેક્ટ બી બહુ આપીએ છીએ અને ડોક્ટર સારી એવી વેલ્થ બી કમાઈ લે છે। ડોક્ટર જેટલી વેલ્થ તો કદાચ ખેડૂત ના કમાઈ શકે, પણ
એ બી લોકોને સારો કેમિકલ વગરનો ખોરાક પૂરો પાડીને લોકોની હેલ્થનું ધ્યાન રાખી શકે અને આપણે એ જ રિસ્પેક્ટ કમાઈ શકીએ, આપણે એમાંથી આર્થિક ઉપાર્જન भी કરી શકીએ। उनके लिए खेती सिर्फ व्यवसाय नहीं है, ये पर्यावरण की सेवा है, ये आने वाली पीढ़ियों के स्वास्थ्य की जिम्मेदारी है, ये धरती माँ को लौटाया गया एक छोटा सा ऋण है, क्योंकि प्राकृतिक खेती आज सिर्फ व्यवसाय नहीं, धरती, स्वास्थ्य और भविष्य के प्रति एक गहरी जिम्मेदारी भी है।